तो अब जो है हम लोग आज पढ़ेंगे जो क्लास टॉपिक है, एक नेक्स्ट जो साइकोमेट्रिक टर्म्स है वो है इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। आज हम लोग क्या करेंगे, इंथैल्पी निकालेंगे एक मॉइस्ट एयर का, इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का हम लोग क्या निकालते हैं, इंथैल्पी निकालते हैं। जिस प्रकार से हम लोग उसकी डेंसिटी निकाले थे, अब हम उसकी इंथैल्पी निकालते हैं। यानी कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास मॉइस्ट एयर है या जिस एयर को हम स्टडी के लिए कंसीडर करते हैं, सपोज कि जैसे कि एक क्लोज वेसल में या फिर एक रूम में जो एयर हमारा मौजूद है ना, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जैसा हम बताएं कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो बेसिकली मिक्सचर है ड्राई एयर, वाटर वेपर, पॉल्यूटेंट्स का, जिसमें पॉल्यूटेंट्स को पहले ही फिल्टर करके हम लोग रिमूव कर देते हैं और फाइनली इसमें बचता है क्या, ड्राई एयर और प्लस वाटर वेपर, ये दो बचता है। इन दोनों को ही मिला के क्या कहते हैं, मॉइस्ट एयर। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस मॉइस्ट एयर के पास इंथैल्पी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सिंपल चीज है कि जिस तरह से हम डेंसिटी निकाले थे कि दोनों को एडिशन कर दिए पार्शियली, जिससे ड्राई एयर का और वाटर वेपर का जो डेंसिटी होता है वही उसका मॉइस्ट एयर का डेंसिटी होता है। सिमिलरली जो है हम लोग यहाँ पर इंथैल्पी भी जो मॉइस्ट एयर का होता है वो सम ऑफ द इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर एंड इंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो अगर HM से अगर हम डिनोट करते हैं, ये इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर है, तो ये बराबर होगा इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर, जो जिसको हम ए सिंबल से यूज कर रहे हैं। तो ये HA क्या हो गया, इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर अब प्लस इंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर, भी से डिनोट कर देते हैं। तो ये इंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर, इसका यूनिट क्या होगा, ये इसका यूनिट किलो जूल में होगा। ठीक है, ये एक इंथैल्पी वैल्यू है ना। एक स्पेसिफिक इंथैल्पी वैल्यू होता है। स्पेसिफिक इंथैल्पी होता है कि इंथैल्पी पर यूनिट मास को हम स्पेसिफिक इंथैल्पी जो होता है, यानी कि इसको हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं, ये होता है इंथैल्पी पर यूनिट मास। पर यूनिट मास को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक इंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पर इंथैल्पी बराबर क्या हो जाएगा, तो मास इधर चल जाएगा, तो यहाँ पर मास को हम लोग स्पेसिफिक इंथैल्पी से गुना कर देंगे, तो ये टोटल इंथैल्पी के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर जो हमारा मॉइस्ट एयर का इंथैल्पी हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जितना मास ऑफ ड्राई एयर है इसमें, इस क्लोज बॉक्स में जितना मास ऑफ ड्राई एयर है वो मास हो गया Ma, इनटू उस ड्राई एयर का जो स्पेसिफिक इंथैल्पी है वो, ये दोनों का मल प्रोडक्ट जो है वो टोटल इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर हुआ। प्लस सिमिलरली अगर इस क्लोज वेसल में अगर MV क्या है, MV अगर मास ऑफ वाटर वेपर है, ठीक है, तो और इंटू H भी इसका स्पेसिफिक इंथैल्पी है, तो MV इंटू H भी ये क्या हो गया, स्पेसिफिक ये टोटल इंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि HM बराबर Ma को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा HA प्लस MV बाय Ma और इंटू HV। ठीक है, MV बाय Ma को हम लोग कहते हैं क्या, MV बाय Ma को हम लोग कहते हैं ओमेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, MV बाय Ma को स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रेशियो कहते हैं, या ह्यूमिडिटी रेशियो सिंपली कहते हैं, जो लास्ट क्लास के टर्म में हम लोग पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पर टोटल HM जो हो जाएगा, ये हो जाएगा Ma, है ना, इंटू HA प्लस ओमेगा HV। Ma को अगर हम लोग इधर ले लें तो ये मॉइस्ट एयर बाय Ma हो जाएगा, ये HA प्लस ओमेगा HV हो गया।
इसको हम लोग ओवरऑल जो है स्पेसिफिक इंथैल्पी, यानी कि इसको हम लोग सिंपल एक H से डिनोट करते हैं। H बराबर हो जाएगा HA प्लस ओमेगा HB। ये हो गया। यहाँ पर ये H जो है, ये H ये बराबर है किसका, तो HM पर यूनिट MA, यानी कि ये हो गया इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, यानी इसको हम लोग कहेंगे इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर पर केजी ऑफ ड्राई एयर, यानी कि पर केजी ऑफ ड्राई एयर, यानी हर 1 kg ड्राई एयर में जो इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर होगा वो बराबर होगा HA प्लस ओमेगा HB के बराबर होगा। ठीक है। तो इसमें अब हम लोग जैसे कि इंथैल्पी का जब हम मेजरमेंट करते हैं, इंथैल्पी का मेजरमेंट करते हैं तो एक हमको क्या लेना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस होता है ना, कि एनर्जी का बढ़ना घटना वो क्या है, एक तरह का डिफरेंस है, कितना बढ़ा कितना घटा। तो यहाँ पर मॉइस्ट एयर का इंथैल्पी को जब हम कैलकुलेशन करने के लिए जाते हैं तो फिर यहाँ पर हमें एक क्या लेना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। ठीक है। तो अब है कि हम इस मॉइस्ट एयर के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या लें। तो देखिए ड्राई एयर तो ये गैसियस स्टेट में है, इसका जब भी हीटिंग या कूलिंग होगा तो इसका सेंसिबल फॉर्म में ही होता है। लेकिन वाटर वेपर जो है इसमें लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट का फॉर्म होता है। तो जब हम इसकी जब इस मॉइस्ट एयर के पार्शियल प्रेशर को क्या कर दें, वेरी लो कर दें, यानी पार्शियल प्रेशर को क्या कर दे, बहुत ही लो कर देंगे, तो ये जो वाटर वेपर है, यानी कि जो वाटर होता है वो एक 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे हम लोग क्या जानते हैं, ऐसे अगर हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी 1 बार प्रोसेस प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक एटमॉस्फेयर होता है, तो उस समय वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जाके वो बॉयल करेगा। लेकिन जैसे जैसे अगर हम लोग प्रेशर को घटाते जाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी घटते जाता है। ठीक है। तो अगर हम उसकी पार्शियल प्रेशर को बहुत लो कर दे तो वाटर वेपर 0 डिग्री C पर ही क्या कर सकता है, बॉयल कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम यानी कि इसके 0 डिग्री सेल्सियस को, जैसे कि आज है कि हम यहाँ पर एक वेपर डोम को अगर हम लोग फॉर्म करें TS डायग्राम में, ठीक है, यहाँ से एक क्या कर दें, एक वेपर डोम क्रिएट करें, है ना, और एक हम लोग रेफरेंस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और ये एक यहाँ से इस तरह से लाइन आएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये रीजन जो है यहाँ पर फेज चेंज होता है, वाटर का क्या होता है, फेज चेंज होता है। तो यहाँ पर इसका ये अगर इस पॉइंट को हम लोग क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट कब होगा, जब हम क्या कर देंगे, पार्शियल प्रेशर जो है इस मॉइस्ट एयर का पार्शियल प्रेशर को यहाँ पर वेरी लो कर देंगे। जब ये बहुत लो हो जाएगा तो वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल कर जाता है। अब अगर मान लीजिए कि अब अगर इस मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर 25 डिग्री C या 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब ये है कि उसका इस मॉइस्चर में, जैसे कि हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये मॉइस्चर का मान है 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर इस मॉइस्ट एयर का कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस मॉइस्ट एयर में ड्राई एयर भी मौजूद है और वाटर वेपर भी मौजूद है। तो 25 डिग्री सेल्सियस अगर टोटल मॉइस्ट एयर का यहाँ पर अगर टेम्परेचर है, तो फिर वही 25 डिग्री ड्राई एयर का भी होगा, वही 25 डिग्री वाटर वेपर का भी होगा। दोनों का ही यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, 25 ही डिग्री सेल्सियस है। तो अब फिर हम यहाँ पर कहेंगे कि तो अब ये वाटर तो 25 डिग्री पे बॉयल करता नहीं है, तो जब बॉयल करता नहीं है तो फिर ये कैसे
एयर में ये गैस फॉर्म में मौजूद है। तो यही चीज हम लोग को यहाँ जानना जरूरी है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी लिक्विड का, वो अकॉर्डिंग टू द प्रेशर वेरिएशन करता है। तो यहाँ पर यानी कि टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा क्या है, 1 एटमॉस्फेयर है। मतलब मॉइस्ट एयर का टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। अब उसमें ड्राई एयर भी मौजूद है और वाटर वेपर भी मौजूद है। तो ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर कुछ है, या मान लेते हैं कि इसका टोटल, जैसे कि अगर 1 एटमॉस्फेयर इस पूरा मॉइस्ट एयर का प्रेशर है, तो इसमें हो सकता है कि इसमें 0.8 एटमॉस्फेयर जो है वो ड्राई एयर का हो, और 0.2 एटमॉस्फेयर ही इसमें क्या हो, वाटर वेपर का प्रेशर हो। अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर क्या है, बहुत ही कम है, 0.2 एटमॉस्फेयर है। अगर ये वाटर वेपर का अगर टोटल प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर होता तो फिर ये 100 डिग्री सी पर बॉयल करता। लेकिन यहाँ पर उसकी पार्शियल प्रेशर लो है, यानी कि ये लोअर टेम्परेचर पर ही ये बॉयल कर चुका है, यानी कि ये 25 डिग्री सी पर ही ये क्या है, वेपर स्टेट में ये मौजूद है। कहाँ पर, इस मॉइस्ट एयर में। तो सिमिलरली उसी तरह से अगर हम इसकी पार्शियल प्रेशर को और लो कर दिया जाए तो ये 0 डिग्री सी पर ही बॉयल कर सकता है। एक बात तो ये वाटर वेपर का हो गया। दूसरी बात यहाँ पर ड्राई एयर का। तो ड्राई एयर का इंथैल्पी 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग लेंगे तो ड्राई एयर का इंथैल्पी जो होता है, इंथैल्पी वो होता है जैसे mCp डेल्टा टी। ऐसा हम लोग जानते हैं इंथैल्पी चेंज जो है, यहाँ पर अगर ड्राई एयर का लेंगे तो Ma लेंगे और Cpa भी लेंगे, यानी मास ऑफ ड्राई एयर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ड्राई एयर। अब डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, अब जितना टेम्परेचर चेंज करेगा उतना उसकी इंथैल्पी क्या होगी, राइज होगी या फॉल होगी, है ना। तो अब है कि अब एक इस टेम्परेचर अगर इसका मान लीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस है, सीधे दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। अब तो यहाँ पर हमको चेंज इन टेम्परेचर तो पता नहीं है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, क्योंकि हमको टेम्परेचर का एक ही वैल्यू पता है और चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब इनिशियल इसका कुछ पता ही नहीं है, फाइनल हमको पता है। तो हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो इंथैल्पी ऑफ ड्राई एयर होता है वो उसका 0 वैल्यू होता है, यानी कि उसके पास अगर वो टेम्परेचर ड्राई एयर का अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब उसके पास किसी भी प्रकार का इंथैल्पी नहीं है, उसकी इंथैल्पी वैल्यू क्या है, 0 है। अब वो 0 डिग्री सेल्सियस से जितना एबव टेम्परेचर राइज करेगा, 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री जो भी टेम्परेचर उसका राइज करेगा, अब उसी से उसका इंथैल्पी वैल्यू क्या होगा, राइज करेगा। तो इस कारण से एक तो ड्राई एयर का भी 0 डिग्री सेल्सियस पर उसकी इंथैल्पी वैल्यू 0 है, और वाटर वेपर का भी वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, यानी उसके पास भी जो एनर्जी आना स्टार्ट होता है वो 0 डिग्री सी के बाद ही उसके पास एनर्जी आना स्टार्ट होता है। हालांकि उसकी इंथैल्पी लिक्विड स्टेट में भी होती है, जैसा कि हम स्टीम टेबल में देखते हैं कि सैचुरेटेड लिक्विड का भी कुछ न कुछ इंथैल्पी वैल्यू होता है। लेकिन यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं मॉइस्ट एयर का। अब मॉइस्ट एयर एक तरह का, मॉइस्ट एयर का जो फिजिकल स्टेट है वो एक गैसियस स्टेट है, यानी कि हम एक तरह से गैसियस स्टेट का इंथैल्पी कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसीलिए हम लिक्विड स्टेट के इंथैल्पी को हम नेग्लिजिबल कर दे रहे हैं, उसको हटा दे रहे हैं। तो इसीलिए वाटर का भी जो इंथैल्पी काउंट जो स्टार्ट होगा, वो जिस पॉइंट से उसका फेज चेंज होना स्टार्ट होगा, यानी जहां से वो गैस बनना स्टार्ट होगा और जहां तक वो गैस बन के जितना उसकी टेम्परेचर राइज कर जाए, वहां तक की इंथैल्पी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो इंथैल्पी के लिए यहाँ पर रेफरेंस वैल्यू, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 डिग्री को रेफरेंस वैल्यू यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो ये 0 डिग्री का क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो अब वाटर वेपर का इंथैल्पी कितना होगा, तो अब पहले तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ये अपना फेज चेंज करेगा, तो जितना इसका लैटेंट हीट होगा, यानी इसके पास जो लैटेंट हीट एनर्जी जितनी होगी, उसके बाद फिर जो जितना इसका टेम्परेचर, मान लेते हैं कि मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है,
तो पहले तो इसका फेज चेंज का जो इंथैल्पी हुआ, आप प्लस में फिर इस 0 डिग्री से जो 25 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ है, जो एक तरह का क्या है, सेंसिबल हीट है, जो इसके टेम्परेचर को राइज किया है। तो वाटर के पास यहाँ पर दोनों टाइप का इंथैल्पी है, लेटेंट हीट में भी है और सेंसिबल हीट में भी है। जबकि ड्राई एयर के पास क्या होगा, ओनली सेंसिबल हीट होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर 0 से 25 तक इंक्रीज किया है। तो उसका इतना ही टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो इंथैल्पी वैल्यू आएगी वो उस ड्राई एयर का आएगा। तो जैसे अभी हम लोग इंथैल्पी जो मॉइस्ट एयर का कैलकुलेट किए हैं वो है HA प्लस ओमेगा HV, ये इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर है। तो HA बराबर, ये तो ड्राई एयर है, ये एक तरह का सेंसिबल हीट ही है, सेंसिबल इंथैल्पी ही है। तो इसका जो यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा mCp डेल्टा टी होता है, mCp डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पर केजी में ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ड्राई एयर है तो MACPA डेल्टा टी हो जाएगा। तो अगर हम लोग 1 केजी ड्राई एयर लेते हैं, क्योंकि इसका यूनिट ही है इंथैल्पी पर केजी, है ना, ऑफ ड्राई एयर, तो 1 केजी ड्राई एयर के लिए ये जो है सो HA जो हो जाएगा वो CPA डेल्टा टी। तो डेल्टा टी के लिए तो 0 लिए हैं हम इनिशियल रेफरेंस पॉइंट। अब 0 से जितना टेम्परेचर राइज करेगा, यानी कि सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या दे देते हैं, TD दे देते हैं। TD यहाँ पर क्या है, तो ये एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। जैसा कि हम बताएं कि अगर हम मॉइस्ट एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो अब चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर डेल्टा टी भी निकालेंगे तो क्या होगा, 25 माइनस 0 यानी 25 ही आ जाएगा। जितना मतलब टेम्परेचर राइज हुआ है उतना ही वैल्यू आएगा। तो इसीलिए हम लोग सिंपली फॉर्मूला में यहाँ पर TD लिख देते हैं कि जितना ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा उसी से इसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। हालांकि इसमें याद ध्यान रखेंगे कि ये TD जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस, इसको, क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ केल्विन में अगर हम पुट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक डिफरेंस है। तो डिफरेंस हम केल्विन में निकालें या सेल्सियस में निकालें, दोनों में तो सेम ही वैल्यू आएगा, है ना। तो केल्विन के लिए वही होगा कि फिर 0 के बदला या 273 लिखना पड़ेगा, लेकिन उतना हमको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। हम यहाँ पर ड्राइबल टेम्परेचर का जो मान पुट करेंगे वो डिग्री सेल्सियस में पुट करेंगे। तो HA बराबर क्या हो गया, CPA TD, ये ड्राइबल टेम्परेचर है ना। और उसी तरह जो है यहाँ पर HV का मान जो है, यहाँ पर HV का मान जो वाटर वेपर का मान है, तो पहले तो ये लैटेंट हीट को गेन करेगा, यानी कि ये लैटेंट हीट हो गया, और फिर यहाँ से ये जो है तो यहाँ से फिर यहाँ सेंसिबल हीट को गेन करेगा। तो फिर सेंसिबल हीट के लिए इसका क्या हो जाएगा, CP भी इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, इंटू जितना टेम्परेचर यहाँ 0 से जितना तक ये मॉइस्ट एयर का राइज करेगा, यानी ड्राइबल टेम्परेचर जितना इसका होगा वो हो गया, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर HA जो हो जाएगा, यहाँ पर टोटल अब H का मान जो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CPA, HA के बदला हम लोग ये पुट कर देते हैं CPA TD, है ना, प्लस ओमेगा HV में देखिए ये लैटेंट हीट है, ये लैटेंट हीट हो गया, यानी कि जो HFG का मान होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर, क्या जो HFG मतलब HG माइनस HF। तो इसको हम लोग जो है स्टीम टेबल से भी देख सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर HG का मान जो है कितना है और HF का मान कितना है, दोनों को यहाँ पर घटाएंगे तो वो हमको आता है 2500। ठीक है, ये स्टीम टेबल से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। और HFG ये लैटेंट हीट हो गया, प्लस CP भी TD ड्राइबल टेम्परेचर। तो CPA जो है ये ड्राई एयर का हम लोग जानते हैं 1.005 होता है, इंटू TD प्लस ओमेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पर HFG का जो मान होता है वो होता है 2500, प्लस
CPV वाटर भापर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होता है 1.88। ठीक है, ये भी वैल्यू अपना याद रखेंगे इंटू TD। तो इस तरह से H का मान यानी कि इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर जो है वो हमको कितना आ गया 1.005 TD प्लस W ओमेगा इंटू 2500 प्लस 1.88 TD क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, ओमेगा क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो है ना। तो इस तरह से हम किसी भी मॉइस्ट एयर का क्या निकाल लेते हैं, इंथैल्पी निकालते हैं। तो ये था हमारा इंथैल्पी कैलकुलेशन ऑफ मॉइस्ट एयर। तो साइकोमेट्री टर्म में जो है हमको बेसिकली यही हमारा कॉमन टर्म सब था जिसको हमको स्टडी किए हैं, जो इतना भी पढ़े हैं, इन्हीं सारे टर्म्स के यूज करके हम यहाँ पर मॉइस्ट एयर का जो भी वैल्यू होगा, जो भी कैलकुलेशन होगा, इसका फिर हम लोग एयर कंडीशनिंग में एप्लीकेशन भी करेंगे और बहुत तरह तरह का कूलिंग लोड वगैरह सब हम कैलकुलेशन भी करेंगे।